हाँ, अयोध्या 2 लाख दीपक का ऑर्डर था तो वहाँ हमने सप्लाई किया है। यहाँ की महिलाएं जो बनाई हैं गाय के गोबर से दीपक, वो जलेगा। जलेगा ना। अयोध्या जो 2 लाख जो दीप आपने भेजा, उसको तैयार करने में कितना वक्त लग गया, कितना समय लग गया? उसमें टाइम लगा क्योंकि एक दिन में 300 से 350 महिला अपना दीपक तैयार कर ले रही थी। तो इस तरह से मतलब टाइम लगा उसमें बनाने में, पूरे दिन रात महिला लोग एक करती बनाने में, और वो तैयार करके हमने वहाँ पे भेज दिया। अयोध्या है और दीपावली का समय है। उस समय भी वहां भी लगभग 2 लाख दीप जो है वहां भी जलेगा। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का वो दिया जो है वो गाय का गोबर है। और हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि यह गाय का गोबर है, इस गाय के गोबर से क्या क्या तैयार होता है वो चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसको जो तैयार करने में अहम भूमिका जो है इस पंचायत के मुखिया जी की है। और देख लीजिए ये जो है तमाम हम आपको ये चीज दिखा देते हैं कि ये जो है वो दिया उस गाय के गोबर से, और इतना वेट मतलब एकदम हल्का ये दीप है। ये दीप है और ये जो है ये छोटा छोटा भी बना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दीप है और गाय के गोबर से बना है। और हम आपको बता देते हैं कि ये अपने ही देश नहीं विदेश में भी इसकी सप्लाई होती है। और ये जो है अयोध्या भी गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं यहाँ के इस पंचायत के मुखिया जी। इनसे हम पूछेंगे और जानेंगे कि इस तरीके से बनाने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। ये जो आप दीप बना रही है, ये दीप किस चीज से तैयार होता है? ये गाय के गोबर से दीपक तैयार हो रहा है। गाय के गोबर से दीपक तैयार हो रहा है। तो इस गाय के गोबर से दीपक, कोनबत्ती और शंभरानी कप, ये तीनों तैयार हो रहा है अभी हमारे ग्राम पंचायत में। मतलब ये सारा कुछ रखा हुआ है ये गाय के गोबर से ही बना सिर्फ हुआ है? गाय के गोबर से ही। सुनने में देसी गाय के गोबर से। देसी गाय के गोबर से। हाँ। सुनने में आता है कि इसे इसे ये जो है अपने देश नहीं विदेशों में भी सप्लाई हो रहा है। हाँ, ये विदेशों कहाँ में तक सही है? जापान जा रही है। जापान जा रही है। अयोध्या भी गया है। हाँ, अयोध्या 2 लाख दीपक का ऑर्डर था तो वहाँ हमने सप्लाई किया है अभी। हाँ, मतलब अयोध्या में भी यह दीपक जलेगा। चलेगा। हाँ, अब की बार अयोध्या नगरी में ये हमारे बिहार का ग्राम पंचायत का। बिहार में हमारे ग्राम पंचायत राज बिशनपुर महानगरी का, यहाँ की महिलाएं जो बनाई हैं गाय के गोबर से दीपक, वो जलेगा ना। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे आपके ये जहन में आया और कैसे आपके ये मन में आया कि आपने इस तरीके का पहल किया? क्योंकि हम अभी तक पहली बार हम सुने हैं और देख रहे भी हैं कि गाय के गोबर से दीप तैयार, मतलब हमने अभी तक नहीं सुना था। आपको ये किस तरीके से प्रेरणा मिली? ये गाय के गोबर से दीपक बनाने का काम जो यहाँ किसान लोग ज्यादा हैं हमारे ग्राम पंचायत में, तो गोबर इधर उधर, दूध तो यूज लोग कर लेता है, गोबर इधर उधर पड़ा हुआ रहता था। तो भाई इस गोबर का हम क्या करें, तो इससे कुछ आमदनी का जरिया ही बन जाए, कुछ महिलाओं को रोजगार मिल जाए। तो इसलिए इस पर हम थोड़ा सा पहल किए। तो हमको एक युग न्यास समिति है, उनके प्रोप्राइटर हैं ये अंजय जी, तो उन्हीं से मिले। और वो क्योंकि इस पर काम कर रहे थे तो उन्हीं से हमने बात किया, तो वो बताए कि ठीक है मैं वहाँ काम करूँगा। तो यहाँ हम 25 से 30 महिलाओं को रोजगार दिए हैं और महिला लोग बना रही है। हाँ, बना रही है। अयोध्या जो 2 लाख जो दीप आपने भेजा, उसको तैयार करने में कितना वक्त लग गया, कितना समय लगा? उसमें टाइम लगा क्योंकि एक दिन में 300 से 350 महिला अपना दीपक तैयार कर ले रही थी। तो इस तरह से मतलब टाइम लगा उसमें बनाने में, पूरे दिन रात महिला लोग एक करती बनाने में, और वो तैयार करके हमने वहाँ पे भेज दिया। अच्छा, इस दीपक में क्या खासियत, ऐसा क्या खासियत है कि एकदम वेटफुल है, एकदम हल्का दीप है? तो ये गोबर से दीपक, इसमें कोई मिलावट नहीं है। सबसे पहले तो अब कोई भी चीज ऐसा नहीं है मार्केट में, या गांव हो या शहर हो, हर चीज में मिलावट है। तो ये शुद्ध है, शुद्ध देसी गाय के गोबर से बना हुआ दीपक है। तो ये चीज सबसे बड़ी चीज है। और हिंदू रीति रिवाज जो भी होते हैं तो उसमें गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है, उसके बिना कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता है, अधूरा है। तो इस चीज को हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, तो कैसे लोगों के पास में ये जाए, तो बस इसका छोटा सा पहल हमने किया और ये अच्छा इसका रिस्पांस मिला। और समझिए कि ये
जो लोग फेंक दे रहे थे, उससे हम कमाई का जरिया बना लिए हैं। अच्छा, तो ये कमाई जो इससे होती है, तो ये कमाई जो वर्कर हैं उनमें सारा डिवाइडेड हो जाता है, या कोई संस्था है उस तरीके का जिसमें? अभी हमने धेनु स्वयं सहायता समूह, जो महिला लोग काम कर रही हैं, उनका एक स्वयं सहायता समूह बना के उनसे जोड़ के महिलाओं को रोजगार दिए हैं। अभी तो महिला लोग तैयार करती हैं, उस हिसाब से उनका जो पेमेंट आता है वो हम दे रहे हैं। हाँ, तो उनके घर में कम से कम हम इस पंचायत के 25 महिलाओं के घर में वो लोग अच्छा खा पी रही हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, सिर्फ पति के कमाई पर निर्भर नहीं है, वो खुद स्वावलंबी बन रही हैं। और महिला को आरक्षण मिला है, हम खुद महिला हैं, तो भाई क्या परेशानी होती है घर में, तो हमसे बेटर तो कोई नहीं जान सकता है। तो कैसे महिला अपने आप पैरों पे खड़ी हो, कोई जरूरी नहीं है कि सब कोई नौकरी ही करेगा, तो अपना रोजगार हो। तो ये खुद मतलब समझिए कि ये खुद मालिक भी हैं और नौकर भी हैं, दोनों चीज यही हैं, इसमें कोई नहीं बाहर का है। अच्छा, एक चीज बताइए कि इसमें खासियत और क्या खासियत है? इसमें खासियत यही है कि आप जो भी अगरबत्ती या कुछ भी जम दो, उसमें केमिकल मिला हुआ रहता है, उससे आप बीमार पड़ते हैं। उसका जो भी स्मेल बहुत अच्छा सेंटेड आता है, उसमें काफ़ी मात्रा में केमिकल मिलाया रहता है। ये केमिकल फ्री है, आपके लिए ये नुकसानदायक नहीं है, और शुद्ध देसी गाय का गोबर है। तो बस दोनों चीज़, अब जैसे ये जल गया तो जो भी आप चाइनीज या कुछ भी लाइट वगैरह कुछ भी यूज करते हैं, तो उसको उठाते हैं, फेंक देते हैं, जब जल गया उसको फेंक देते हैं, उससे कचरा हुआ। ये चीज है कि ये जल गया, उसके बाद में आप इसको ये खाद के रूप में आप अपने घर में जो पेड़ पौधा छोटा मोटा लगा हुआ है उसमें आप डाल दीजिए, खाद का काम करेगा। मतलब हर चीज का इसका मतलब कहीं से भी वेस्ट नहीं है। अब हम ये देख लीजिए, ये दिया है, और इस दिए की खासियत ये है कि जरा देख लीजिए, फिर से हम दिखाएंगे कि इस दिए की खासियत ये है कि एक बार इसमें अगर घी डाल दिया जाए तो लगभग 50 मिनट तक, इसमें जैसे कि आप घी डाल के और बत्ती डालेंगे तो 50 मिनट तक ये दिया आपका जलेगा। आप जितना देर चाहिएगा उसमें घी अगर डालते जाइएगा तो ये काफी देर तक जलेगा। मतलब एक बार, लेकिन अगर ये जो है एक बार अगर घी डालने के बाद 50 मिनट, लगभग 50 मिनट तक जलता है। लगभग 50 मिनट तक जलेगा ये दिया। देख लीजिए, एक छोटा सा दीप है जिसमें एकदम देख लीजिए गहराई भी एकदम छोटा सा है, और उस गहराई में ये बता रही हैं कि एक बार जो है वो अगर घी डाला जाए तो लगभग 50 मिनट तक यह दीप जो है वो जलता है। अच्छा, इसके बाद ये क्या है? ये वाला ये जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो हाँ। हिंदू रीति रिवाज में है कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, उसमें बांस का उसमें अंश रहता है, इसलिए ये गोबर से उसी तरह का कोन बत्ती बनाया हुआ है। अच्छा। आप इसको पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मतलब देख लीजिए, अगरबत्ती के जगह इन्होंने जो है वो कोन बत्ती बनाया है, और जिसे एकदम वो भी ये भी जो है वो गाय के गोबर से ही है ना? ये गाय के गोबर, ये सम्रानी कप बोलते हैं इसको। अच्छा। ये कप जैसे इसमें आप ये गूगल वगैरह जो 4-5 तरह के जो आते हैं, जो कि घरों में जलाया जाता है शाम के टाइम में, तो आप हवन वगैरह में भी यूज करते हैं। तो बस इसको उसी में उसका डस्ट बना हुआ रहता है, इसको इसमें डाल दिया जाता है। और जैसे कि मैं बता दे रही हूँ आपको, देख लीजिए ये जल रहा है, ये जरा देख लीजिए, हम दिखाते हैं आपको। यही जी, जैसे और इतनी मतलब इतनी सुगंधित है ना कि जिसका हिसाब नहीं है। जैसे कि ये आपको तो खाली है, इसमें अभी ये जल रहा है, आप देख सकते हैं कि इसका स्मेल आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इसी तरह जलेगा, आपका घर में शुद्ध वातावरण रहेगा। बस यही चीज खासियत है। अच्छा, इसके अलावा भी और क्या क्या है? अच्छा, सब कुछ, सबसे पहले चीज कि सब कुछ गाय के गोबर से ही? हाँ, गाय के गोबर से ही सब कुछ, मतलब जितना भी ये चीज है सब कुछ गाय के? हाँ, गाय के गोबर से ही बना हुआ है। और क्या है मतलब इसके अलावा? बस ये चीज हो गया, ये गाय के गोबर से। वो वाला क्या है? वो कोन बत्ती है। अच्छा, ये भी कोन मतलब ये भी कोन बत्ती है। ये छोटा सा है और ये बड़ा है, ये बड़ा में है। अच्छा। इसका पैकिंग हो रखा है। अच्छा, इसका पैकिंग हो रखा है। अच्छा, एक दीप की कीमत क्या होगी? सबसे महत्वपूर्ण चीज हम पूछ रहे हैं कि आखिर इस दीप की जो है वो कीमत क्या है?
एक दीप? 31 रुपए एक दीप की हाँ, कीमत 31 हमने रखे 31 रुपए। हाँ, 31 रुपीज रखे हैं हमने। अच्छा, हाँ। और ये इसका जो है वो ये इसका जैसे कि 10-12 में आता है तो इसका हमने 35 रुपए रखे हैं। और ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला है तो इसका जो पैकेट आता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे पैक जो आता है ये इसमें ये 15-20 है पैक किया 20 हुआ, पैक किया 20 पैक किया हुआ है तो 110 रुपया इसका दाम है। देख लीजिए ये हमने ग्राम पंचायत, अपने ग्राम पंचायत के युग देख रहे हैं, धेनु स्वयं सहायता समूह, ये ग्राम पंचायत राज बिशनपुर बहनगरी का यहाँ पे ये किया हुआ है कोडिंग। आप जैसे ही जाएंगे आपको साइट पे मिल जाएगा ये। साइट पे तो मिल जाएगा, लेकिन लोगों को लेने के लिए फिर ये तो मार्केट में उपलब्ध है नहीं। हाँ, अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं, क्योंकि हम वहीं पे अभी छोटा सा शुरू किए थे, मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा रूप ले लेगा। हाँ। तो अभी जैसे तैयार कर रही हैं, अभी दिवाली छठ का टाइम था तो हमको वहाँ पे भेजना था, तो ये सबसे ज्यादा वहाँ हमारा डिमांड था तो वहाँ पे भेजना जरूरत। अब ये बन रहा है, आप यहाँ से ग्राम पंचायत से ले सकते हैं आके। अच्छा, एक चीज बताइए, हम आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ की मुखिया हैं, और क्या इस बार आप अपने घर में ये दीप आप जलाएंगी? हम बिल्कुल बिल्कुल, जितनी महिलाएं लोग हैं वो सबको अपने अपने घर में यही दीप जलेगा। हाँ, यही दीप जलेगा। आप ये जो है ये भी आप काम करती हैं यहाँ, कैसे बनाती हैं, क्या क्या लगाती हैं इसमें, कैसे बनाती हैं, कैसे तैयार करती हैं? जैसे देसी गाय जो चारा खाता है उसका गोबर में और थोड़ा सा मिक्स पाउडर, जैसे ये चिकनापर हो, लाइट हो, इसके लिए थोड़ा सा सहयोग ले लेते हैं और उसी से तैयार कर लेते हैं। कितने लोग मिल के इसको तैयार करते हैं? अभी आप 25-30 महिला यहाँ पे काम करती हैं? 6-7 तो हम स्वच्छता कर्मी ही हैं, ऐसे भी 21 महिला हैं जो इसमें ही काम करते हैं, और हम लोग स्वच्छता कर्मी लोग अपना काम करके और इसमें काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले ये गोबर से जो बनाई मुखिया जी जो आपको बताए, तो आपको नहीं लगा कि कुछ अटपटा सा है? नहीं, हम लोग कर रहे हैं, स्वच्छता कर्मी का काम हम लोग पहले से कर रहे हैं, तो हम लोग ही तो मैडम को बोले हम लोग को काम चाहिए। महिला लोग बताए काम चाहिए, इसीलिए हम लोग का बात लेकर मैडम कदम बढ़ाए हैं। तो मुखिया जी को आपने काम मांगा मुखिया जी से, और मुखिया जी महिला को काम चाहिए। तो अच्छे काम दिए, हम लोग अपने घर में बैठे हुए अपने हम लोग काम कर लेते हैं। हाँ, इससे आमदनी वगैरह हो जाता है जिससे घर चल जाए। हाँ, घर को मतलब कुछ तो मतलब हम लोग का घर का मतलब इससे खर्चा तो निकल ही जाता है ना। सहयोग तो मिल ही रहा है ना, कर रहे हैं काम तो सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है। तो मुखिया जी को आपने बताया, मुखिया जी आपको बताया? नहीं, मुखिया जी मतलब जैसे हम मुखिया जी से आपने काम मांगे, तो काम के रूप में आपको ये दे दिया गया। मतलब देहात है ना, तो यहाँ पे गोबर की ज्यादा मतलब होती व्यवस्था, इसीलिए मैडम अपना हम लोग के लिए काम ढूंढे। तो आपको कैसा लग रहा है कि इस मुखिया जी के द्वारा या मुखिया जी के साथ काम करने में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पंचायत के मुखिया जो है वो कभी कहीं दिखते नहीं है, और आपके साथ मुखिया जी वर्क कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा है कि मुखिया जी और आप दोनों मिलके ये सजा रहे हैं। मुखिया जी से अलग है, अलग है। मुखिया जी अलग हैं? कैसे अलग हैं? हमारे मुखिया जी हम लोग के लिए जैसे हम लोग जनता है, अब हम लोग मैडम को जो कह रहे हैं, जिसे काम मांग रहे हैं, महिला को घर में बैठे हुए महिला बार बार उनसे रिक्वेस्ट किए, तो उनके लिए तो कदम बढ़ाए, तो मेरे लिए तो है ही अच्छा ही है ना। अब ऐसे ही हर मुखिया जी अपने गाँव की महिला के लिए कुछ करे तो अच्छा ही होंगे ना, तो अच्छे हैं। मतलब मुखिया जी से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, हम लोग खुश है। खुश इसीलिए है कि रोजी रोजगार हम लोग को मिला, अपना पंचायत का विकास तो हुआ, लेकिन हम लोग को रोजी रोटी भी तो मिला, जो भी 2 पैसा आ रहा है, इसीलिए हम लोग खुश है मुखिया जी से। हाँ, खुश। देख लीजिए, ये आमतौर पे बहुत सारे पंचायत में जब आप जाएंगे तो सारे लोगों का ये कहीं ना कहीं धारणा होता है कि लोग मुखिया जी से संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन पहली महिला मिली हैं जो, और हमने देखा भी है कि साथ में मिल के ये सजा रही थी, और जिस तरीके का मुखिया जी और इनमें कहीं से ये नहीं लगा कि ये है और यही होनी भी चाहिए। इसी तरीके की अगर खबर देख लीजिए, हम एक बार ये बता देते हैं आपको कि किस पंचायत में है हम लोग। ग्राम पंचायत राज बिशुनपुर बधनगरी, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर यह पंचायत है, और पंचायत में गाय के गोबर से ये इतना सारा सामान आपने देखा, और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने ही देश नहीं विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ी है, और इन्होंने विदेश में भी सप्लाई किया है। और विदेश ही छोड़ दीजिए, अपने देश में भी अयोध्या जैसी नगरी कहा गया है कि राम की नगरी अयोध्या है, और दीपावली का समय है, उस समय भी वहां भी लगभग 2 लाख दीप जो है वहां भी जलेगा, और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का वो दिया होगा।
इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कर ले, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय बिहार।